नमस्कार दोस्तों, बीटीएन समाचार में आपका अभिवादन है। इस समय एक बड़ा जमावड़ा देखने को मिल रहा है नेताजी के विद्यालय में। उनके छोटे बेटे करण को टिकट मिला है। उन्होंने आज बड़ा जमावड़ा कहा है। अरे पूरा बड़ा जमावड़ा था वहाँ कलेक्ट्रेट मोड़ से लेकर और रकुल विद्यालय तक सैकड़ों गाड़ियों का काफिला था, हमने देखा है। अब उनके समर्थक है, वो बताएंगे चुनाव के बारे में। भाई साहब, डॉक्टर साहब क्या लगता है आपको इस बार? देखिए, इस बार आप ऐसे बोलिए। इस बार जो है हमारे माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया गया है भाजपा पार्टी द्वारा। और नेताजी हमारे 2,85,000 वोट से जीते थे। इस बार हम लोग प्रयास करके इनको 5 लाख से अधिक वोटों से विजयी बना करके संसद भवन में भेजेंगे और मोदी जी की सरकार। कांग्रेस पार्टी का बयान आया कि हमने पहला विकेट गिरा दिया नेताजी का टिकट कटवाकर। कांग्रेस पार्टी की तो जमानत जब्त हो गई है और वो अब विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं रही है। भाजपा ही सब कुछ है। मान लीजिए देश में हमारे भाजपा ही आगे है। इसलिए कुछ युवा मौजूद है। कांग्रेस आप बोलेंगे जीत कैसे होगी? जीत पार्टी की नीतियों को देखकर जो बनाई गई हैं उन पे युवाओं को भरोसा है और उन्हीं नीतियों के दम पर हम 400 पार। अखिलेश ने जो है जातीय समीकरण खेल दिया, एक ब्राह्मण को उतार दिया। क्या लगता है ब्राह्मण बहुत लोकसभा आई? जातिवाद बहुत पुराना मुद्दा हो गया। अब युवा जागरूक है, वो जाति पर वोट नहीं करता है, वो विकास पर, देश पर और राष्ट्र की सुरक्षा पर, अर्थव्यवस्था पर, इस पर वोट करता है। अच्छा, आज जब प्रत्याशी भगत राम मिश्रा जी ने पर्चा जो अपना दाखिला किया तो उन्होंने कहा कि कैसरगंज में कोई विकास नहीं हुआ है, सिर्फ व्यक्ति विशेष का विकास हुआ है। वो उनको दिखता है, उनका देखने का नजरिया है। विपक्षी हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। आप कुछ बोलेंगे, बोलिए। सबके अपने अपने नजरिए होते हैं। उन्होंने अपने नजरिए से देखा है विकास, उनको विकास नहीं दिख रहा होगा। बाकी विकास देखने वाले को विकास दिखाई दे रहा है। तो इस बार क्या लगता है कि नेताजी लंबी छलांग लगाएंगे? नेताजी बहुत ज्यादा लंबी छलांग लगाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताइए, आप तो काफी सीरियस लग रहे हैं। नेताजी की क्या भूमिका होगी अब? नेताजी अब पद तो अब इसके बाद रहेगा नहीं, ठीक है वो है। आप बताइए। नेताजी हमारे देवी पाटन मंडल में किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। वो नेता बनाएंगे, लोगों को काम दिखाएंगे। काम उनके बेटे के माध्यम से होगा, क्योंकि सांसद अब करण भूषण सिंह होंगे, लेकिन नेताजी ही पूरी बागडोर देखेंगे और उनके दिशा निर्देश में ही सारे कार्य होंगे। हमारे क्षेत्र का विकास होगा और कैसरगंज का विकास होगा। और कैसरगंज जो है हमारा, ये मोदी जी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी जो तंज कस रही है कि परिवारवाद का एक उदाहरण है, क्या पार्टी में और कोई नहीं था कार्यकर्ता? अपने बेटे को टिकट क्यों दिलाया? नहीं, अब ये तो कहने वाली बात है। परिवारवाद तो नहीं है, परिवारवाद इसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो नेताजी 6 बार से जो है सांसद रह चुके हैं। तो इसमें परिवारवाद की भूमिका नहीं है, ये विपक्ष की एक चाल है। मतलब विपक्ष जो कह रहा है परिवारवाद कैसे देखते हैं इसको? कहाँ परिवारवाद? उनके बेटे को टिकट दिया गया तो ये परिवारवाद नहीं है, क्या? ये मेहनत से मिला है। और क्या कहेंगे आप समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के बारे में? समाजवादी में क्या कहे, वो तो गए। वो कह रहे हैं हमने जातीय समीकरण बना लिया, यादव मुसलमान ब्राह्मण। कुछ नहीं, पुरान हो चुका अभी नहीं है। विकास एमवाई समीकरण नहीं चलेगा। ना। अच्छा, एक सवाल भाई साहब मैं और पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए कि जैसे जो अल्पसंख्यक समाज है, जनरली बीजेपी में नहीं होता, लेकिन नेताजी के साथ बहुत सारे अल्पसंख्यक समाज समर्थक है, तो क्या लगता है? नेताजी सरल है, सबके यहाँ आते जाते हैं, सब उनसे मिलते हैं। अल्पसंख्यक भी वोट कर रहा है। कोई जातीय भेदभाव नहीं, कोई जातीय भेदभाव नहीं है। नेताजी के अंदर सबके यहाँ जाते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, यादव हो या ब्राह्मण हो, कोई जातिवाद इस तरह से नहीं है कैसरगंज में। और ये उम्मीद से ज्यादा वोट से हमारे करण जी जीत के आएंगे। मतलब विपक्ष का केवल प्रोपोगंडा है? हाँ, बस केवल प्रोपोगंडा है। कैसरगंज में कोई है नहीं मैदान में। अच्छा, हाँ, कोई मैदान में है नहीं भैया के आगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप और एक सवाल पूछूंगा। अभी कुछ यहाँ के सीनियर पत्रकार कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने वॉक ओवर दे दिया है, आपको भी लगता है? नहीं, ये सब तो एक विपक्ष की एक चाल है कि ये सब मुद्दे लड़ाई है, मतलब लड़ाई है, ये सब गलत है। कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। अब करण भूषण के सामने कोई प्रत्याशी टिक नहीं पाएगा। अच्छा, अब कितने वोटों से जीत रहे हैं? कुछ अनुमान आपने बनाया? 5 लाख से अधिक वोटों से जिताने का प्रयास किया गया है। प्रचंड बहुमत से हम इनको जिताएंगे, इनके अलावा कोई टक्कर में ही नहीं है इस कैसरगंज में। अच्छा, मेरा दावा है। नेताजी के आने से जो आसपास की सीटें उस पर कोई पड़ेगा असर? बहुत असर पड़ेगा। ये 5 सीटों पर 5 लाख से भी ज्यादा हम लोग तब जिता के संसद भवन दिल्ली में। तेरे गोंडा की सीट फंसी हुई है, डॉक्टर बताएंगे। कुछ नहीं, नहीं, बीजेपी की दोनों सीटें हमारे गोंडा और कैसरगंज की
दोनों सीटें निकल रही हैं और अच्छे मतों से गोंडा से भी जीतेंगे। डॉक्टर साहब बताइए, डॉक्टर साहब अभी जो है यहाँ के कुछ सीनियर पत्रकार कह रहे थे, मजाक कर रहे थे, जो भी ये कह रहे थे कि नेताजी को वॉकओवर मिल गया करण को, उधर से 85 हल्का, क्या लगता है भाई है कि नहीं है? बिल्कुल नवयुवक है और लोकसभा सांसद लड़ने के काबिल है और जनता का उनके चुनाव लड़ने का पूरा वो भी था कि चुनाव इनको मौका मिले। अच्छा, अब आरोप लग रहा है नेताजी को परिवारवाद का आरोप लग रहा है, कैसे देखते हैं? कोई परिवारवाद का आरोप नहीं है, कोई आरोप नहीं, सब निराधार है, कोई इसका मतलब नहीं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि पार्टी में और बहुत सारे कार्यकर्ता थे, बेटे को टिकट क्यों दिया? ये तो विरोधियों का वो है, कहने का एक जरिया मिल गया, केवल ऐसा कुछ नहीं, कोई एक गलत वो है। अच्छा, ये जो प्रोपेगेंडा है, बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, कोई इसका कोई आधार नहीं से ये जो अभी भगत राम जी ने जो पर्चा दाखिला किया तो उन्होंने अपना जातीय समीकरण बता दिया, क्या लगता है? कोई जाति से हमारे यहाँ इस लोकसभा कैसरगंज के अंदर कोई जातीय समीकरण नहीं है और हमारे जो माननीय जो करण भूषण सिंह जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, ये जातीय समीकरण पर कोई भी ऐसा काम नहीं किया है आज तक कि जो कोई जातिगत कोई समीकरण हो इनका। इसलिए हर भगत राम जी जैसे मैं जनरली बता दूं कि जो है जातिवाद का है अपने यहाँ, तो वो कहते हैं ब्राह्मण प्लस एमवाई समीकरण। ये तो उनका अपना कहने का वो जरिया है, ऐसा बहरहाल जनता में ऐसा कोई वो नहीं है, कोई ऐसा जनता में कुछ दिख नहीं रहा कि कोई पारदर्शिता हो कि ये हमारे यहाँ जाति समीकरण हो। अच्छा, भगत राम जी उस जिले से आते हैं जहाँ पयागपुर 2 विधानसभा आती है, तो वहाँ क्या होगा लगता है आपको? कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ जो हमारे बेलसर कर रहे हैं, सॉरी, हमारे यहाँ जो ये लोकसभा तरफगंज लोकसभा लोकसभा कैसे और 2 वहाँ पर है, कोई नहीं, सब हमारे यहाँ की जनता सब करण भैया के पक्ष में है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो चल रहा है नारा अब की बार 400 पार, और ये सब बिल्कुल सार्थक ही होगा। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और पूछूंगा, आखिरी सवाल, आपने करण को करीब से देखा, मैंने नहीं देखा, क्या लगता है करण इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी जनता कह रही है कि इस जिम्मेदारी को बखूबी निभान करेंगे। और कौन से काम उन्होंने किए कुश्ती के अलावा, बता दीजिए। बहुत सारे खेल के क्षेत्र में काफी जो है योगदान है, शूटिंग से लेके खेल है, तमाम प्रकार के खेल में जिनका उनका काफी योगदान है। और उत्तर प्रदेश हर उसमें, हाँ, तो क्या निशाना लगा देंगे इस बार 24 में? जबरदस्त धमाका, बिल्कुल जबरदस्त धमाका। अच्छा, और कोई बोलना चाहेगा आप लोगों में से? और कोई बोलेगा? चलिए, तो ये सब नेताजी के समर्थक थे, एक बड़ा सा काफिला आप देख सकते हैं, यहाँ नारा भी लग रहा है और समर्थक बड़े जोश में है। बिल्कुल इनका दावा ये करण का निशाना बिल्कुल सटीक होगा, 24 पे होगा और अब की बार 400 पार के साथ इनका